गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। फिर से प्यारी सी मीठी सी हर बार की तरह हम लोग रेडी हैं। सामने रूम है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। लगभग बजे हैं 6:30। सामने मठ महेश्वर का गोंडार से ट्रैक शुरू हो रहा है। ताज़ा ताज़ा आलू पराठा खाएंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा पेट में अन्न डालेंगे क्योंकि अन्न के बिना मन नहीं है। तो अगर आपको मन लगाना है तो अन्न थोड़ा सा खाना है। पराठे रेडी हो गए, बढ़िया बढ़िया गरम गरम पराठे भैया ने रेडी कर दिए। चूल्हे के पराठे खाने की बात ही अलग है। ये मेरी मधमेश्वर यात्रा सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में आपने हरिद्वार से रांसी गांव तक रोड द्वारा कैसे पहुंचते हैं और रांसी गांव से ही ट्रैक करके 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके गोंडार गांव तक कैसे आते हैं इसके बारे में जाना था। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो मेरी वो पहली वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे गोंडार गांव से और 10 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचेंगे महादेव जी के पास और दर्शन करेंगे महादेव जी के मध्य महेश्वर स्वरूप के। तो बने रहिएगा वीडियो में और आनंद लीजिएगा बहुत ही शांत प्रकृति का और साथ साथ प्रकृति के बीच बसे मध्य महेश्वर महादेव जी के दर्शन का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ से आपको लगातार महादेव जी के द्वार तक चढ़ाई वाला ट्रैक मिलने वाला है। वो सामने आप पुल देख रहे हैं ना, ये वाला, पहले ये वाला पुल था छोटा और उधर से ही रास्ता था वहाँ से जाके। लेकिन क्या हुआ कि ये पानी में बह गया पुल। फिर उसके बाद एक दूसरा पुल बनाया जो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। वो रहा, ये सामने वाला पुल बनाया दोबारा। देखो पहला पुल ये रहा, ये बारिश में टूट गया। अब ये वाला बनाया पुल नया, ये भी ऐसी है कच्चा पक्का सा। 2 किलोमीटर का ट्रैक तो पूरा हो गया आज का। तो दोस्तों अब हम गोंडार से निकल के एक संगम जगह पड़ती है, एक संगम होता है 2 नदियों का और इस स्थान को कहते हैं बनतौली। तो हम बनतौली में आ गए हैं। ये कौन कौन सी गंगा जी यहाँ मिल रही हैं? ये मार्कंडिया है एक तो। मार्कंडिया जी, मार्कंडिया जो चौखंबा से आती है। चौखंबा से मार्कंडिया जी आ रही मार्कंडिया आती है और ये नंदीकुंड से नंदाकिनी आती है। नंदाकिनी कौन सी? ये नंदाकिनी जी है, नहीं है, ये नंदीकुंड से आती जो नंदीकुंड से उद्गम स्थान है नंदीकुंड में इसका। हाँ। बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा। तो वहीं से ये स्रोत उसका वहीं से स्रोत है जो नंदाकिनी है ये। हाँ। और यहाँ से भगवान मधुमेश्वर के नाम से, मधुगंगा के नाम से जानी जाती है क्योंकि भगवान मध्य महेश्वर के नाम से, मधुमेश्वर के नाम से ये मधुगंगा के नाम से मधुगंगा। विख्यात है। अच्छा अच्छा क्योंकि दोनों नदियों के बीच में विराजमान है भगवान मधुमेश्वर बाबा यहाँ। अच्छा, इन दोनों के बीच में मतलब उस पहाड़ों पे, पीछे वाले पहाड़ पे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीरबल सिंह। बीरबल जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है बहुत अच्छी चाय भी बनाएंगे। चाय एकदम फर्स्ट क्लास। 4 कप चाय बनाइए बीरबल जी, ठीक है ना। अभी कल ही यहाँ पर जो मेन लाइट का पोल है वो टूट गया, जिसके कारण यहाँ लाइट अब 4-5 दिन तक आने वाली नहीं है। और सोलर सिस्टम एक लिमिटेड लाइट देता है। तो अब हमारे गैजेट्स जैसे ये हमारा ये हो गया, डोंगल हो गया या मोबाइल हो गया, इनकी चार्जिंग की बड़ी समस्या आएगी। ये बोर्ड भी लगाए, अगर बनतौली से हमें जाना है सबसे 15 किलोमीटर का खड्डरा है, नानू है 3 किलोमीटर में, खम्बा है, कून है, मध्य महेश्वर है। तो चलते हैं और धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए हम पहुँचते हैं मध्य महेश्वर। दोनों नदियों का संगम सामने, अमरकंटक, नंदाकिनी और फिर मध्य महेश्वर जी के नाम पर मधुगंगा संगम आप देख ही रहे हैं। और इस ऊंचाई पर बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे लोअर बनतौली गांव है। और ये कौन सा है भाई गांव? इस गांव का क्या नाम है? अपर बनतौली है क्या? देखा लोग कितनी दूर मजदूरी करने आते हैं, बेचारा गरीब। कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, ऐसी मेहनत का फल मिलेगा आगे। चल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप पीछे देखो, पोटली में आप खाना पूरे दोनों टाइम का खाना लेके आते हैं पोटली में। क्या करें आप दोस्तों, मेरे हाथ में एक छोटा सा फल, इसका नाम है हिसर या हिसौर कहते हैं, जो विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है। और ये आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ना
उस समय बहुत हेल्प करता है आपकी। तो जहाँ कहीं भी ये फल मिले, पीला सा हो जाता है ये, इसे आप ज़रूर खाएं, इससे आपकी सेहत में फ़ायदा होगा। चढ़ाई देखकर घबराओ मत, बिल्कुल जी सही बात है। और ओम नमः शिवाय कहते जाओ और पौड़ी पौड़ी चलते जाओ, पौड़ी पौड़ी चलते चलो, पौड़ी पौड़ी। और अब ऐसा लगता है हम वाकई पहाड़ों में आ गए हैं, बहुत ऊंचाई पर। पद्मेश्वर के ट्रैक में आते हैं ना, तो आपको ये नाग के फन के आकार का एक पौधा नज़र आता है। इस पौधे को कहते हैं नागफनी। देखिए फन है और ये ऊपर जीभ सी निकली हुई है, तो इस पौधे का नाम है नागफनी। लगभग 2 घंटे में हम लोग यहाँ तक पहुँचे बस। और अभी ये सब कुछ है। लगभग 1.25 किलोमीटर नानू, मैखम्बा, कून, मद्महेश्वर, पंचवटी होम स्टे। यहाँ पीते हैं चाय। मेरे ख्याल से 2-3 रूम है। हर हर महादेव जी। आप हो आए, दर्शन कर लिया आपने? अब जा रहे हैं? अच्छा, नाइट में यहीं स्टे किया होगा आपने। ठंडा तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे ना, रात को होता है ठंडा। यहाँ आपको मिलेगा वही चूल्हे की रोटी, चूल्हे की दाल, सामने लकड़ियाँ बहुत सारी, बढ़िया। और बहुत सुंदर सा प्राकृतिक सौंदर्य आपको भी नज़र आएगा यहाँ पर। शांति, बिल्कुल अजीब सी शांति, एक मन को शांत रखने वाली शांति है यहाँ पे। कष्ट तो हम नहीं कहेंगे, बस हमको ये पहुँच गए गुरु नानू गांव पहुँच गए। और यहाँ से अब लगभग 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। और धूप बढ़ चुकी है, धूप बहुत तीखी लग रही है। तो अभी हम रुके थे नानू विलेज में और यहाँ पे थोड़ी सी चाय, और अब निकलते हैं हम दोबारा अपने ट्रैकिंग पर। यहाँ से लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 5.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और बिल्कुल इसी तरह की ट्रैकिंग है अब सारी, कोई ढला नहीं है और धूप तेज़ है। इसके कारण से अपने थोड़ी वेशभूषा हमने अल जजीरा वाली बना ली है। हाँ, अल जजीरा लग रहा है। हाँ, उसका वेश बना लिया। धूप बहुत तेज़ है भाई। पानी भरते पहले यहाँ से, ये स्रोत का पानी है, टंकी का ठंडा पानी है। इसे बोतल में भरेंगे, रास्ते में काम आएगा घूट घूट पीने में। अगर आप मद्महेश्वर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो या तो आप आएँ अर्ली मई में आप आएँ, अदरवाइज़ आपका जो सही टाइम मुझे जो लगता है वो आफ्टर रेनी सीज़न है। अक्टूबर का समय बहुत बढ़िया रहेगा आने के लिए। मौसम ठंडा भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, ये चिलचिलाती धूप नहीं पड़ेगी। अभी यही चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। ओ, इस पहाड़ को हमने पार करना है वहाँ से। हर हर महादेव। तो जल्दी से पहुँचते हैं मद्महेश्वर। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग और है। हालत बुरी है, रास्ता में बुरी है, लेकिन अगर इन नज़ारों को देखते हैं ना तो थोड़ी सी ठंडक जरूर मिलती है। वो सामने बर्फ़ की चोटियाँ भी नज़र आने लगी। यहाँ ठंडा पानी, आप पानी को प्रॉपर तरीके से अपने साथ भर के और स्टोर करके ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है ना आगे, जिस पे भी हम लोग मद्महेश्वर पहुँचेंगे, 2.5 किलोमीटर के ट्रैक पे कोई पानी वानी के सोर्स नहीं है। तो ये बेटर थिंग कि ये लास्ट में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, कभी भी आप मद्महेश्वर आए तो प्रिंस होटल यहाँ से जो भी अपने खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का सामान लेके जाना है या खा के जाना है, वो आप पूरी पैकिंग तैयारी करके फिर आगे बढ़ें, क्योंकि इसके बाद आपको 2.5 किलोमीटर की एक अच्छी चढ़ाई के बाद पहुंचना है सीधे मद्महेश्वर मंदिर, जिसके लिए हम लोग ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी टफ चढ़ाई चढ़ के आए हैं नानू गांव से हम लोग। तो दोस्तों लगभग 2 बजे हैं और हम पहुंच गए अपने मंजिल की तरफ। बहुत थकान हो रही है यार, लेकिन अब मंदिर सामने नज़र आ रहा है ना, खुशी भी उतनी हो रही है। सामने दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए, यहाँ से मंदिर की शॉप्स शुरू हो जाती हैं और वो सामने पीछे सबसे लास्ट में लगभग मंदिर की चोटी नज़र आ रही है, मंदिर का ध्वज नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने हमारी मंजिल, स्वयं प्रभु भोलेनाथ। दोपहर का भोजन हमारा शुरू हो गया। दाल भात हमारे लिए बचे हुए थे
वही दाल भात हम लोग अब खाएंगे। पवन जी ने एक गलती थी, खाने का ऑर्डर नहीं दिया था पहले से, तो खाना बना नहीं था, लेकिन जो भी इनके पास था अन्न है, अन्न को प्रणाम है और पेट पूजा इसी से होगी आज। खाने की थोड़ी सी ठंड लग रही थी, उससे मौसम ख़राब हो गया था। जब यहाँ आए थे तो सबसे पहले रूम लेके ना, जो हमारा रूम बुक था, मैंने ऊपर से ये पहन लिया, एक जैकेट सी है, टी शर्ट सी है, ये थोड़ी गर्म लग रही है। ये आ गए हम मंदिर के ठीक प्रांगण में, सामने मुख्य मंदिर। जय बाबा मठ महेश्वर जी, हर हर महादेव। अभी कपाट बंद है, शाम को आरती होगी ना तब अच्छा लगेगा यहाँ पर। मंदिर के जो खुलने और बंद करने का समय वो इस तरीके से है कि सुबह लगभग 7 बजे के करीब कपाट खुलते हैं और 6:30-7 बजे के करीब खुलते हैं। उसके बाद 1 घंटा मंदिर में साफ़ सफाई चलती है, आरती होती है, पूजा होती है और 8 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं और आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के और उसके बाद शाम को कपाट लगभग जो खुलते हैं वो 6:30 बजे के करीब आरती के समय पे खुलते हैं मंदिर के कपाट। इसके बाद जब कपाट रात में बंद होते हैं वो यात्रियों की संख्या को देखते हुए होते हैं। अगर भीड़ है तो 9-10 भी बज जाते हैं, अदरवाइज़ 8 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। तो लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि भीड़ कम होती है तो समय पर मंदिर बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं और दर्शन एक लिमिटेड टाइम पर ही होते हैं यहाँ पर। बाकी जल के लिए बहुत सारे, देखिए ये तांबे के लोटे रखे हैं, आप जल लेके सामने गौमुख से जल लेकर ना और फिर उसके बाद जलाभिषेक कर सकते हैं। विशेष पूजा के लिए सामने आपको पर्ची कटवानी पड़ती है और पर्ची कटवा के ही विशेष पूजा में आप एंट्री ले सकते हैं। उसका भी एक समय निर्धारित रहता है उस समय। निकी जी चश्मा पहन के मेरा, हाँ जी, और इसी मंदिर के सामने ना, वो सामने ऊपर चोटी पे आप देख रहे होंगे, उधर वृद्ध क्या है वहाँ पर, बूढ़ा मठ महेश्वर है वहाँ पर, और लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर पहुँचते हैं। हम पहुँचेंगे सुबह वहाँ पर, आज सुबह पहुँच के हम सनराइज़ देखेंगे और आसपास की जितनी भी चारों तरफ की इसके पीछे पूरी पर्वत श्रृंखला है। अगर मौसम साफ़ रहा तो पूरी पर्वत श्रृंखला में साफ नज़र आएगी, साथ में चौखंबा भी, पर्वत श्रृंखला भी साफ नज़र आएंगे में। और वो सामने देखो कितनी सारी भीड़ आ रही है वो ऊपर। थक गया? एक कालू और एक शेरू, वहाँ भी तो एक कालू और एक शेरू था, यहाँ पर भी कालू और एक शेरू है। मैं चुपचाप बैठा था तो ये यहाँ आके खेलने लगे मेरे साथ, थक गई है अब। ये फूल कहाँ से लाए आप? अच्छा, इधर से, वहाँ से तोड़ के बच्चे फूल ले आए हैं और हीरोइन बना रहे हैं इनमें हमको। पहाड़ी हीरोइन बन रही हूँ। पहाड़ी हीरोइन। ये फ्रूटी 2 रुपए किलो है। कितने किलो चाहिए? इतने में तो नहीं, यानी कि 2 रुपए किलो है फ्रूटी, बताओ। हाँ झूठ। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं इनकी एक यूनियन है। ऐसा नहीं है कि जिस होटल में आपको रूम का है आपको वहीं रुकना है। यहाँ 1 बाय 1 सबका नंबर आएगा। जब आप आएंगे और उस समय जिसका नंबर होगा आपको उसी होटल में रुकना पड़ेगा, उसी रूम में रुकना पड़ेगा। ये यहाँ की यूनियन की एक यूनियन बनी हुई है, उनके एक नियम है और वही खाना खाने को मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरे होटल में जाके खाना खा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाय भी नहीं दी हमें इन्होंने कहा जिस होटल में आए हो आप उसी होटल में जाके चाय पियो। बड़ी मेहनत करके कि हमारा वो होटल बहुत दूर है, कुछ करके उन्होंने पूछ के वहाँ से फिर हमें 2 कप चाय पिलाई, अदरवाइज़ वो भी मना कर दिया था। होटल इसी तरह के हैं सभी जगह पर और साथ में उनके कुछ टेंट भी रहते हैं। अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो कैंपिंग यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज़ रूम नॉर्मल रूम है। बहुत अच्छे होटल की आप एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें कि यहाँ पर बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे। बहुत लो उसमें आपको यहाँ पर मिलेगी। जो बेसिक सुविधा है वो मिल जाएगी बस, क्योंकि ये दूरस्थ इलाके में है। लाइट की सुविधा यहाँ है नहीं, क्योंकि ये जंगलाती एरिया है। फॉरेस्ट विभाग लाइट की फैसिलिटी नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पर आपको सोलर लाइट ही मिलेगी। तो आपको फिर वो भी यही है कि यहाँ पर जो पावर स्टेशन है वो कम मिलेंगे। 4 बेड वाले प्रति रूम का किराया लगभग 2000 रुपये रहता है और इसके अलावा खाने का खर्चा अलग से रहता है। इसमें का कोई आकार नहीं है, ना इसका पृथ्वी से आकाश तक 7 लोकन में इसका कोई वो है। और मैया जो है नीचे जलहरी, वो आकार के रूप में, ऊकार है नहीं, ओम नाम में ऊ और कार, आकार के रूप में
माता पृथ्वी सृष्टि लेके पुज रही है, इसी में से सब सृष्टि निकल रही है, इसी में से सब सृष्टि निकल रही है। आकार में तो निकल रही है, और कछुमते तो ना निकल रही। और पिंड निराकार स्वरूप है, वाक और आपको सहयोग हो जब तो ये सृष्टि निकली, वो चेटी हो चाहती हो। तो मैया को जो स्वरूप है नीचे वो आकार का है, और साकार जो रूप है वो घट घट में या कण कण में व्यापक विश्व। तो ओम नाम में से 3 शक्ति प्रदान हुई थी, आकार, साकार और निराकार। अभी हम लोग लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए, अंदर दर्शन होंगे। ये मद महेश्वर में संध्या आरती है जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर आरती पहाड़ों के बीच में। दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि हम मद महेश्वर में शाम को सायकालीन आरती में सम्मिलित हो पाए, और पंच केदार में से एक मद महेश्वर जी के सायकालीन दर्शन हम लोग कर पाए सामने। बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर आरती थी। अब थोड़ी देर में कपाट बंद हो जाएंगे, कल सुबह 7 बजे कपाट खुलेंगे, और कल सुबह हम ट्रैकिंग करेंगे सामने की। पहले कपाट खुलने से पहले ऊपर सनराइज़ देखेंगे, और फिर नीचे आके यहाँ भगवान के फिर से दर्शन करेंगे सुबह के। अरे ये आ गई साक्षी, साक्षी आ गई। और शैतान लड़की, अरे शिक्षा, ओहो सॉरी, शिक्षा, एजुकेशन है ना। कहाँ है सहेली, कहाँ है सारी? हाँ मंदिर से आ रही हैं। अच्छा पूजा आरती ले ली, बहुत बढ़िया। आरती करी, आरती देखी, भगवान जी में भक्ति में हो गया था पूरा माहौल। और मेरी शक्ल आपको नज़र आ ही नहीं रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, रात हो चुकी है। आज के लिए करेंगे टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के साथ। टाटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सुबह में, अच्छी सी मीठी सी सुबह में। और तो अभी का जो हमारा सीन है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग अपनी। बने रहिए साथ में, और आगे ऊपर चल के हम लोग वृद्ध मद महेश्वर में या बूढ़ा मद महेश्वर में हम लोग जो सीन देखने वाले हैं, जो इसका प्रकृति का सीन देखने वाले हैं, चारों तरफ पर्वत श्रृंखला देखने वाले हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा हमारे साथ। मिलते हैं ऊपर, वहाँ से इतनी दूर आगे वो सामने मंदिर। अभी तो बहुत दूर चलना है भाई। दोस्तों आधे रास्ते में सनराइज़ हो गया, देख रहे हो आप मेरे ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है। वो सामने मंदिर है, और मंदिर के ठीक ऊपर यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत के पीछे से सूर्योदय हुआ है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। असली व्यू देखने के लिए ना, अभी वो झंडा दिख रहा है ना, वहाँ तक जाना है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उससे आगे अब एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो सामने बूढ़ा मद महेश्वर का मंदिर। यही इनका प्रथम स्थान माना जाता है। तो दोस्तों 1.5 किलोमीटर की टफ चढ़ाई चढ़ के मैं पहुंच गया हूँ मद महेश्वर। दर्शन भी कर लिए, आपको भी करवा दिए। बाकी गर्मी बहुत है, धूप निकल चुकी है, सूरज देवता बिल्कुल सर पे आने वाले हैं अब। और कमीज़ बिल्कुल गिली हो गई है पसीने से, इसीलिए जैकेट वगैरह निकाल दिया। और सामने में दर्शन हो रहे हैं चौखंबा पर्वत श्रेणी के। बहुत ही खूबसूरत दर्शन है यार, कमाल है।
तो महादेव जी की कृपा से अद्भुत प्रकृति के बीच बसे मध्य महेश्वर महादेव जी के दर्शन भी हो गए आज। अगर आपको मेरी ये वीडियो या सीरीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली सीरीज़ में किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभकामनाएं।